नमस्कार दोस्तों, मैं मीनाक्षी अपनी आज की इस वीडियो में लेके आई हूँ ये डिज़ाइन। ये है इसका फ्रंट पार्ट, आगे का हिस्सा, और ये है इसका बैक पार्ट, पीछे का हिस्सा। ये जो डिज़ाइन है टोटल 4 सिलाई का डिज़ाइन है, 2 सीधी तरफ से और 2 उल्टी तरफ से। इस डिज़ाइन के लिए हमें 3 के मल्टीपल में फंदों की ज़रूरत होगी और 4 होंगे हमारे इसमें एच स्टिच, 2-2 एच स्टिच दोनों तरफ। आज का जो डिज़ाइन है वो हम डालेंगे 16 फंदों के साथ, 3 के मल्टीपल में 12 फंदे और 4 फंदे होंगे हमारे एच स्टिच, 2-2 एच स्टिच दोनों तरफ। ये मैंने अपनी सिलाई में 16 फंदे डाल रखे हैं और हम अपनी बुनाई के सीधी तरफ हैं। पहली सिलाई, पहला फंदा एच स्टिच है, इसे हमने बिना बुने उतारना है। दूसरा फंदा एच स्टिच है, उसे हम सीधा बुनेंगे। ये दोनों एच स्टिच हर सीधी सिलाई में इसी तरह से बुने जाएंगे। अब ये हमारे हैं पैटर्न के फंदे 12। उन फंदों को जब हमने बुनना है, हर फंदे को बुनने से पहले हमने ऊन को सिलाई के ऊपर लपेटना है। मतलब कि 12 के हमारे पास 24 फंदे हो जाएंगे। ये 2 एच स्टिच, इसके बाद ऊन को सिलाई के ऊपर लपेटा, एक फंदा सीधा बुना, ऊन को सिलाई के ऊपर लपेटा, एक फंदा सीधा बुना, ऊन को सिलाई के ऊपर लपेटा, एक फंदा सीधा बुना। जितने भी हमारे पैटर्न के फंदे हैं उनको जब हमने बुनना है तो ऊन को सिलाई के ऊपर लपेट के बुनना है। मतलब कि हमारी जो पहली सिलाई है इस पैटर्न की, उसमें हमारे फंदे जो पैटर्न के फंदे हैं वो डबल हो जाएंगे। ऊन को सिलाई के ऊपर लपेटा, एक फंदा सीधा बुना, ऊन को सिलाई के ऊपर लपेटा, एक फंदा सीधा बुना, ऊन को सिलाई के ऊपर लपेटा, एक फंदा सीधा बुना, ऊन को सिलाई के ऊपर लपेटा, एक फंदा सीधा बुना, ऊन को सिलाई के ऊपर लपेटा, एक फंदा सीधा बुना, ऊन को सिलाई के ऊपर लपेटा, एक फंदा सीधा बुना, ऊन को सिलाई के ऊपर लपेटा, एक फंदा सीधा बुना। ये दोनों हमारे एच स्टिच हैं, तो इनको बुनने से पहले हम ऊन को सिलाई के ऊपर नहीं लपेटेंगे, तो ये फंदे हमारे सीधे बुने जाएंगे। हर सीधी सिलाई में ये 2 फंदे जो एच स्टिच है लास्ट वाले, वो इसी तरह से बुने जाएंगे। अब आगे हम अपनी उल्टी सिलाई पे पहला फंदा बिना बुने उतारा, एच स्टिच है, दूसरा फंदा उल्टा बुना। ये दोनों एच स्टिच हर उल्टी सिलाई में इसी तरह से बुने जाएंगे। अब यहाँ पे हमने जो पैटर्न के हमारे फंदे हैं, हमने जब सीधी सिलाई बुनी थी, हर फंदे को हमने बुनने से पहले उनको सिलाई के ऊपर लपेटा था। तो यहाँ पे मैं 3 फंदे जो हैं उनको इस तरह से लंबे फंदे बनाऊंगी। मतलब कि जो फंदा हमने ऊन लपेट के बनाया था उसको हम खोल लेंगे। तो ये है हमारा पहला फंदा, ये दूसरा फंदा और ये तीसरा फंदा। तो ये हो गए हमारे पास 3 फंदे। यहाँ 6 फंदे हो गए थे क्योंकि इन 3 फंदों को बुनने से पहले हमने उनको सिलाई के ऊपर लपेटा था। अब वो तीनों फंदे जो हमने ऊन लपेट के बनाए थे उनको हमने खोल दिया, तो यहाँ हमारे पास 3 लंबे फंदे बने। इन 3 फंदों को हमने सबसे पहले उल्टा बुनना है, इस तरह से। उल्टा बुनने के बाद ऊन को हमने अपनी तरफ ही रखना है। ऊन को अपनी तरफ रख के इन तीनों फंदों को हमने सीधा बुनना है। जब हम ऊन को अपनी तरफ रख के सीधा बुनते हैं तो यहाँ हमारे पास एक नया फंदा आ जाता है। तो यहाँ पे अब हमारे पास हो गए ये 3 फंदे। 3 फंदों को हमने एक बार उल्टा बुना, दूसरी बार ऊन को उल्टी तरफ ही रखा, अपनी तरफ रखा और तीनों फंदे सीधे बुने। यहाँ पे हमारे पास 3 फंदे बन गए। अब यहाँ फिर 3 फंदे हम ये खोलेंगे, 1, 2 और ये 3। तीनों फंदों को हमने उल्टा बुनना है, इस तरह से। 3 फंदे उल्टे बुने, ऊन को अपनी तरफ ही रखा और ये तीनों फंदे हम सीधे बुनेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये 3 फंदे बन गए, 1, 2 और 3। अब फिर ऊन को अपनी तरफ किया, 3 फंदे सीधे, 3 फंदे हम खोलेंगे, 2 और ये 3। 3 फंदे खोलने के बाद पहले इन तीनों फंदों को हमने उल्टा बुनना है। ऊन को अपनी तरफ ही रखेंगे। आप इसको चाहे ये बोलो कि हम ऊन को अपनी तरफ रख के सीधे फंदे बुन रहे हैं, या इसको ऊन को सिलाई के ऊपर लपेटना बोल सकते हो। और यहाँ पे हम जो है तीनों फंदों को इकट्ठा सीधा बुनेंगे।
तो ये हो गए हमारे पास 3 फंदे। मतलब कि 3 फंदों को हमने इस तरह से बुनना है ताकि हमारे पास वापस 3 फंदे बचे, कोई भी फंदा हमारा जो है वो कम ना हो। ऊन को अपनी तरफ किया, 1 2 और ये 3, तीनों फंदे पहले उल्टे बुनेंगे, ऊन को अपनी तरफ रखेंगे और इन 3 फंदों को हमने फिर सीधा बुनना है। तो ये हो गए हमारे पास दोबारा 3 फंदे। ऊन को अपनी तरफ किया, दोनों एच स्टिच जो है इनको हम उल्टा बुनेंगे। तो ये होगी हमारे डिजाइन की दूसरी सिलाई। अब आगे हम अपने डिजाइन की अब आगे हम अपने डिजाइन की तीसरी सिलाई पे सीधी तरफ से। पहला फंदा एच स्टिच है, बिना बुने उतारा, दूसरा एच स्टिच सीधा बुना। अब यहां पे हमारे पास 3 फंदे हैं, 3 में से जो पहला फंदा है ये हमने 3 फंदे इकट्ठे बुने थे, उसका फंदा है। ये दूसरा फंदा जो हमारा था ये हमारा ऊन लपेट के बना, और तीसरा फंदा हमने 3 फंदे इकट्ठे बुने। तो यहां पे ये जो 3 फंदे हैं, 3 फंदों में से पहला फंदा हम सीधा बुनेंगे इस तरह से। पहला फंदा बुनने के बाद ये जो 2 फंदे हैं हमारे, इसमें से जो ये ऊन लपेट के फंदा बना है इसको हमने पीछे करना है और पिछले वाले फंदे को पहले बुनना है इस तरह से। मतलब कि ये जो बीच वाला फंदा है जो हमारा ऊन लपेट के बनता है, इस फंदे को हमने सबसे लास्ट में बुनना है। तो सबसे पहले पहला फंदा, अब ये वाला जो फंदा है ये हमने ऊन को अपनी तरफ ही रखा था और 3 फंदों को सीधा बुना था उल्टी सिलाई में, तो इस फंदे को हमने लास्ट में बुनना है और ये जो पिछला फंदा है उसको हमने पहले बुनना है इस तरह से। और ये है हमारा तीसरा फंदा। अब ये इन 3 फंदों में से पहला फंदा सीधा बुना, अगले 2 फंदों में से इस फंदे को पीछे करेंगे, बीच वाले फंदे को, और पिछले फंदे को पहले बुनेंगे, और ये हो गया तीसरा फंदा। अब यहाँ पे फिर 3 फंदे हैं, 3 में से पहला फंदा सीधा बुना, इस फंदे को हम पीछे करेंगे, लास्ट वाला फंदा बुना, अब ये बीच वाला फंदा, और ये दोनों एच स्टिच। मतलब कि हमारे जो ये 3 फंदे हैं बीच वाले, इसमें से ये हमारा जो फंदा है ये वो फंदा है जो हमारा ऊन को हमने अपनी तरफ किया और 3 फंदों को हमने सीधा बुना। तो इस जो ऊन अपनी तरफ रखी हमने, तो ये हमारा एक तीसरा फंदा बना। इस तीसरे फंदे को हमने सबसे लास्ट में बुनना है अपनी तीसरी सिलाई में। अब आगे हम अपनी चौथी सिलाई में पहला फंदा बिना बुने उतारा और उसके बाद सारे फंदे हम उल्टे बुनेंगे। जितने भी हमारे फंदे हैं सारे हमने उल्टे बुनने हैं, पूरी सिलाई हमारी उल्टी बुनी जाएगी। और ये है हमारे डिजाइन की चौथी और आखिरी सिलाई। पहली सिलाई जो है हमारी, उसमें हमने हर जो पैटर्न का फंदा है उसको बुनने से पहले ऊन को सिलाई के ऊपर लपेटा, तो हमारे फंदे डबल हो गए। जो उल्टी सिलाई है, उल्टी सिलाई में हमने अपने जो फंदे डबल थे उनको इक्वल किया, क्योंकि हमने पहली बार 3 फंदे उल्टे बुने, ऊन को अपनी तरफ ही रखा और 3 फंदे सीधे बुने, और 3 फंदे इकट्ठे बुनने से हमारे जो दोबारा फंदे थे वो भी 3 ही रहे। तो और जो तीसरी सिलाई में जो 3 फंदे हमारे बने थे, पहला फंदा सीधा बुना, उसके बाद जो अगले फंदे हैं बीच वाले फंदे को लास्ट में बुना, तीसरे फंदे को हम पहले बुनेंगे। चौथी सिलाई पूरी सिलाई हमारी उल्टी बुनी जाएगी। तो इसी तरह से ये जो 4 सिलाई है उनको बार बार दोहराते हुए हम अपने डिजाइन को पूरा करेंगे।